अध्याय हमारी पुस्तक जीवन का रहस्य से लिया गया है और इसका शीर्षक है समस्या समाधान की सोने जैसी आदतें। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। प्रस्तावना: क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं? असल में फर्क समस्या का नहीं बल्कि हमारी आदतों का होता है। तथागत बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यही सच है, समस्याओं का असली समाधान हमारे भीतर है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 6 सोने जैसी आदतें जो अगर आपने अपना ली तो कोई भी समस्या आपको हिला नहीं पाएगी। 1. स्पष्ट सोच की आदत। गंभीर टोन। सोचिए, अगर समुद्र में तूफान आ जाए और नाविक घबरा जाए तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर वह शांत रहकर स्थिति को छोटे हिस्सों में बांटे, हवा की दिशा, लहरों की गति और नाव की मजबूती, तो रास्ता मिल जाएगा। समस्या को टुकड़ों में बांटिए। खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या किया जा सकता है? लाभ यह होगा कि आप भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय लेंगे और आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहेगा। 2. सकारात्मक भाषा की आदत। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने जीवन में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं और यही मेरी सफलता का कारण है। उन्होंने कभी समस्या नहीं देखी, सिर्फ चुनौती देखी। यह मुश्किल है को बदल दीजिए, यह चुनौती है से शिकायत छोड़ दीजिए और उस समाधान की भाषा बोलिए। तब आपका दिमाग हर वक्त हल खोजने की दिशा में काम करेगा। 3. दैनिक ध्यान की आदत। गौतम बुद्ध से पूछा गया, आपके चेहरे पर यह गहरी शांति क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं हर सांस को देखता हूँ। रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। मन भटके तो धीरे से उसे वापस लाएं। इस आदत से धैर्य बढ़ेगा, मन स्थिर होगा और छोटी समस्याएं बड़ी नहीं लगेंगी। 4. सीखने और सुधारने की आदत। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। हर समस्या के बाद खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? हर महीने एक नया कौशल या विषय सीखने का लक्ष्य बनाइए। यह आदत आपको गलती दोहराने से बचाएगी और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। 5. संतुलित जीवन की आदत। एक किसान दिन रात खेत जोतता रहा, लेकिन नींद न लेने से उसकी सेहत बिगड़ गई और अगली फसल काटने की ताकत ही खो बैठा। यही होता है जब हम जीवन में संतुलन भूल जाते हैं। पर्याप्त नींद लीजिए, संतुलित आहार और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। काम और आराम का संतुलन बनाए रखिए। यकीन मानिए, इस आदत से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान रहेंगे। 6. आभार की आदत। एक व्यक्ति रोज कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन उसने लिखा, मेरे पास परिवार है, भोजन है और सांसें हैं। धीरे धीरे वही व्यक्ति सबसे प्रसन्न लोगों में गिना जाने लगा। दिन के अंत में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे संतोष बढ़ेगा और जीवन हल्का और खुशहाल लगेगा। एक्शन स्टेप्स। अब मैं आपको चुनौती देता हूँ। इन 6 आदतों में से सिर्फ एक आदत चुनिए और अगले 7 दिन तक उसे अपनाइए। कमेंट में लिखिए कि आप किस आदत से शुरुआत कर रहे हैं और फिर हर हफ्ते एक नई आदत जोड़ते जाइए। 5 प्रेरक उदाहरण। 1. पानी की सीख नदी चाहे पत्थरों से टकराए फिर भी रुकती नहीं, रास्ता बदलकर बहना जारी रखती है। सीख, समस्याओं से मत रुकिए, रास्ता बदलकर आगे बढ़िए। 2. दीपक का प्रकाश अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा दीपक जलाइए। सीख, शिकायत छोड़िए, हल की ओर कदम बढ़ाइए। 3. वृक्ष की जड़ें आंधी में बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन गहरी जड़ों वाला पेड़ खड़ा रहता है। सीख, आदतें ही हमारी जड़ें हैं, इन्हें मजबूत बनाइए। 4. सोने की कसौटी सोना जितना तपता है उतना ही चमकदार हो जाता है। सीख, कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं बल्कि निखारती हैं। 5. पर्वत की ऊंचाई, पहाड़ चढ़ना कठिन होता है, लेकिन शिखर पर दृश्य अद्भुत होता है। सीख, धैर्य रखिए, हर कठिनाई के बाद जीवन सुंदर हो जाता है। निष्कर्ष, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट सोच, सकारात्मक भाषा, ध्यान सीखने की आदत, संतुलित जीवन और आभार जैसे खजाने हों, तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं पाएगी। याद रखिए, ये आदतें सोने जैसी हैं। एक बार अपना ली तो जीवन भर आपका साथ देंगी और तब आप सच्चाई समझेंगे कि समस्याएं नहीं, हमारा दृष्टिकोण ही हमारी ताकत है। प्रिय दर्शक,
क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि जीवन के हर संघर्ष का असली अर्थ क्या है? यह वीडियो सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि उस तपस्या का फल है जो एक साधक ने आपके लिए समर्पित किया है। लेखक निखिल कुमार ने वर्षों के चिंतन, संघर्ष और आत्मज्ञान से जो अमूल्य रत्न खोजे हैं, वही इस पुस्तक और इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए लाए हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने का बीज है। यह बीज तभी फल देगा जब आप इसे अपने भीतर रोपेंगे और इसे प्रेम और विश्वास से सींचेंगे। धीरे धीरे यही बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जो प्रेम, करुणा और ज्ञान के फलों से लदा होगा। और इसकी छाया में आपका परिवार, आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सुख, शांति और सफलता का अनुभव करेंगी। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस संदेश को भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि यह ज्ञान केवल आपके पास न रहकर हर घर में प्रकाश का दीपक जला सके। याद रखिए, आज जो छोटा सा बीज आपके हृदय में बोया गया है, वही कल हजारों जीवनों को बदलने वाला वट वृक्ष बनेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। ज्ञान का यह बीज कल आपकी आत्मा में जागरण का वट वृक्ष बनेगा। आने वाले क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बस जुड़े रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको जीवन का असली रहस्य दिखाएगा। आइए इस प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाएं और मिलकर एक ज्ञानमय भारत का निर्माण करें।